तो ऐसे, जीतो तो ऐसे। पाकिस्तान शाहीन्स ने 2019 और 2023 के बाद तीसरी बार ये टाइटल, ये मैच, ये टूर्नामेंट राइजिंग स्टार्स एशिया कप अपने नाम किया है। इस मैच में बहुत सी खास बातें रही, लेकिन जो बॉलर्स ने किया वो भी कमाल किया। और फिर जब साद मसूद और माज सदाकत आए 7 रन का टारगेट अचीव करने, तो उन्होंने 4 बॉल्स पर ही ये टारगेट अचीव कर लिया और यूं पाकिस्तान को ये कामयाबी मिली है। दोहा में खेले गए इस राइजिंग स्टार्स एशिया कप टूर्नामेंट में यकीनी तौर पर ये एक तारीखी मनाजिर है। ये पाकिस्तान क्रिकेट महफूज हाथों में दिख रही है, इन नौजवानों के हाथों में है। और यकीनन जो जोश और जज्बा पाकिस्तान शाहीन्स के प्लेयर्स ने दिखाया है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत मोटिवेटिंग है, पाकिस्तान के लिए बहुत मोटिवेटिंग है कि जिस तरह आखिरी दम तक लड़े हैं, आखिरी दम तक खेले हैं और कमाल किया है पाकिस्तान शाहीन्स ने। और जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह से हर बॉल खेली है, कम बैक किया है, फाइट बैक किया है, वो यकीनी तौर पर ये करंट क्रिकेटर्स के लिए भी बहुत मिसाल है और सबके लिए बड़ी मिसाल है। जियो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे। राइजिंग स्टार्स एशिया कप चैंपियंस पाकिस्तान शाहीन्स। है मंजिलों से दूर है हौसला मगर दिखाना चाहिए। सांस है तो आस है, आस है तो प्यास है, प्यास है तो फिर बुझाना चाहिए। झुकी झुकी ना हो नजर, झुके न सर, सहमा सहमा सा हो दिल, ना हो कोई डर। आए जो तुम मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ सब चले। जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो जियो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे। पाकिस्तान जिंदाबाद। राइजिंग स्टार्स एशिया कप पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है। तीसरी बार पाकिस्तान ये जीता है। 2019 और 2023 में पाकिस्तान शाहीन्स राइजिंग स्टार्स एशिया कप अपने नाम कर चुका है। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात, मुख्तलिफ हल्कों से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जाने का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार आगे। मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का जश्न जारी। ढोल की थाप पर भंगड़े और आतिशबाजी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि आज का ज़िमनी इलेक्शन पुरअमन रहा। ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट हमेशा कम होता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों के शुक्रगुजार हैं। इस इंतखाब से नंबर गेम तब्दील नहीं होना था, जिसकी वजह से आवाम की दिलचस्पी कम रही। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कमीशन ने बिला तफरीक एक्शन लिया। फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन ने नून लीग के नाराज रहनुमाओं को एक कर दिया। हल्का PP 116 में राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार नून लीग की उम्मीदवार हैं, लेकिन हल्का चौधरी शेर अली का था, जिनसे कुछ नाराजी थी। राना सनाउल्लाह अपने दामाद राना शहरियार को कामयाब कराने के लिए 10 दिन कबल चौधरी शेर अली के घर पहुंचे, उनकी इयादत की और नाराजी खत्म की, जिसके बाद चौधरी शेर अली ने राना शहरियार की मुकम्मल हिमायत का वादा किया। और ये वादा आज उस वक्त निभाया गया जब आबिद शेर अली ने शेर पर मोहर लगाई और वीडियो भी बनाई। अब तक के नताइज में राना शहरियार को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। फैसलाबाद में नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली की सरेआम बैलेट पेपर पर मुहर लगाने की वीडियो वायरल हो गई। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक बैलेट पेपर पर मुहर वोटिंग शील्ड के अक़ब में जाकर लगाना लाजमी है। ताहम आबिद शेर अली ने इंतखाबी अमले और कई अफराद की मौजूदगी में शेर के निशान पर मुहर जब्त की। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 से आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी का पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर्स मतलूबा तादाद से कम होने का इल्ज़ाम। कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान कहते हैं उन्हें बैग्स में ही कम बैलेट पेपर्स मिले हैं। अगर प्रिजाइडिंग अफसरान ने बैलेट पेपर्स गुम नहीं किए तो लिख कर दें। लोग अपनी जेबों में बैलेट पेपर्स लेकर आए हुए थे। उन्होंने बैलेट पेपर्स के साथ पकड़े गए अफराद को पुलिस के हवाले किया। इलेक्शन कमीशन से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तवक्को रखते हैं। ये वाले साहब है, मैं इनको साथ लेके आया हूँ और हमने ये सोचा है कि जिसका हक है उसे देना चाहिए। वोट हमारा कास्ट करना फ़र्ज़ है। हम अपनी मर्ज़ी का बंदा आगे लेके आएँ और इंशाल्लाह हमारे मुल्क तरक्की करें।
ज़िम्नी इंतखाब में बुजुर्ग शहरियों, खवातीन, नौजवानों और माजूर अफराद ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। खुसूसी शहरियों ने फ़र्ज को मुकद्दम जाना, व्हील चेयर पर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देने पहुंचे। चीचा वतनी और सरगोधा में दुल्हा शादी के रोज़ वोट कास्ट करने पहुंचे। सरगोधा के कस्बा ललियानी में खवातीन ने क़याम पाकिस्तान के बाद दूसरी बार अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि आवाम से बेहतर कोई नहीं जानता कि किसका क्या सियासी अमालनामा है। अवामी अदालत का फैसला वाजे है। एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि माजी और हाल की दो तस्वीरों में फ़र्क वाजे है। एक तस्वीर में माजी की इंतजामी तबाही, करप्शन और हर शोबे में तारीखी बर्बादी है, तो दूसरी तस्वीर में हाल की हुकूमती कारकर्दगी, खिदमत और क़यादत की इंतजामी सलाहियत है। फैसलाबाद के हल्का PP 98 चकझुमरा में खवातीन और मर्दों के मुश्तरका पोलिंग स्टेशन पर वोटरों का बॉयकॉट। पोलिंग स्टेशन नंबर 68 में खवातीन का एक भी वोट कास्ट न हुआ। मर्दों के भी 10 से कम वोट कास्ट हुए। पोलिंग स्टेशन पर किसी उम्मीदवार का कोई पोलिंग एजेंट भी ना पहुंचा। इंतखाबी धांधली के इल्जामात से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त विफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर मुनशियात के धंधे में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा, वादी तीरा में वज़ीर आला का हल्का है। वज़ीर आला की ज़मीनों पर मुनशियात काश्त की जाती हैं। यही मुनशियात के कारखाने लगे हैं। यही मुनशियात पूरे मुल्क में सप्लाई की जाती हैं। इसका पैसा मुल्क और रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होता है, दहशतगर्द हमलों में इस्तेमाल किया जाता है, सरहद पार जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा PTI के अरकान पार्लियामेंट और सूबाई वज़रा मुनशियात के कारोबार में मुलविस हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि 40 से 50 अरब रुपए की मशीनरी और 1.5 लाख की फोर्स के बावजूद कूड़े के ढेर बर्दाश्त नहीं। डेप्यूटी कमिश्नर्स को गवर्नेंस का मयार बेहतर बनाना होगा। फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। इंतजामिया को पूरे इख्तियारात, फाइनेंस और एतमाद दिया, अब 100% रिजल्ट चाहिए। आला सतह के इजलास में पंजाब के बाद शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर मरियम नवाज का शदीद बरहमी का इजहार। गैर मयारी कारकर्दगी दिखाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। दुबई में सदर जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। कोशिश की खबर पर ऐवान सदर ने इस मुलाकात की कोशिश की खबर पर ऐवान सदर के ज़राए ने तस्दीक या तरदीद करने से इनकार कर दिया। जंग में शाया ताहिर खलील की रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान सदर के ज़राए ने कहा कि सदर मुमलिकत जब निजी दौरे पर होते हैं तो इस तरह की सियासी मुलाकात नहीं करते। ऐसी कोई मुलाकात उनके शेड्यूल में नहीं थी। इस बारे में मालूमात बलोचिस्तान हुकूमत के ज़राए से हासिल करें कि सरफराज बुगटी कहाँ हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि PTI इंफॉर्मेशन विंग का PTI ऑफिशियल एक्स अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। अकाउंट बैरून मुल्क से PTI के कुछ कारकुन चला रहे हैं। PTI एक्स अकाउंट पर पोस्ट करने वाले पाकिस्तान में नहीं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, सियासी जमातों ने इशारादारी कायम करके मुल्क को करप्शन और नाइंसाफी का गढ़ बना दिया है। इख्तिलाफ और लड़ाई तहजीब के साथ होनी चाहिए। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इज्तिमा के आखिरी रोज़ खिताब में कहा, चाहते हैं पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी आज़ाद हो। कश्मीर और फ़लस्तीन हमारी रेड लाइन है। फ़लस्तीन की हिमायत करें और पूरी कौम को इस पर साथ लेकर चलें। मिलिट्री वाइज तो एशियन टाइगर बन गए हैं हम। अब वक्त है इकोनॉमी वाइज एशियन टाइगर बन के दिखाएं। मार्का हक तो हमने जीत लिया है, इंशाअल्लाह अब मार्का मईशत जीत के दिखाएंगे।
मुमताज सनतकार SM तनवीर का कहना है कि पाकिस्तान अस्करी तौर पर एशियन टाइगर बन चुका है, अब मुआशी तौर पर एशियन टाइगर बनने का वक्त है। जमात इस्लामी के इज्तिमा में मईशत पर सेमिनार से खिताब के दौरान SM तनवीर का कहना था कि मार्का हक में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, अब मार्का मईशत भी जीत कर दिखाएंगे। मुल्क की बरामदात $100 अरब तक पहुँचाना चाहते हैं, सब मिलकर मईशत को आगे लेकर जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कराची में जारी 756 तरक्याती स्कीमों का मकसद शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत और जदीद बनाना है। सिंध हुकूमत कराची के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। अवाम के ताउन से तरक्याती अमल मजीद तेज किया जा रहा है। मनसूबों की तकमील से शहरियों को नुमाया रिलीफ मिलेगा। हुकूमत कराची में जारी तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए कोशां है। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारे की तबाही से असलहे के आलमी खरीदारों में भारत की साख तबाह हो गई। भारत पिछले 40 बरस से अपने जंगी तैयारे आलमी मंडी में बेचने की कोशिश कर रहा था। भारत अपने MiG-29 तैयारों की आय रोज गिरकर तबाही पर परेशान था। इन तैयारों की जगह तेजस तैयारे लाना चाहता था, मगर तेजस तैयारे भी तबाह होने लगे। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के साथ इश्तराक से JF-17 थंडर जंगी जहाज बनाया है, जो अब एक दोस्त मुल्क को भी दिया जाएगा। भारत में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत इस काम में लगी है कि मुसलमानों को सर न उठाने दिया जाए। भारत में मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। भारत में मुसलमान वाइस चांसलर बन भी जाए तो वो जेल में पड़ा होता है, मगर एक मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है। पाकिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त देकर IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप टीम चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और अरशद इकबाल ने फाइनल में सेंचुरी ब्रेक्स खेलकर टीम को 2-1 के खसारे से निकालकर 3-2 से कामयाबी दिलवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों ने कमाल महारत से टाइटल अपने नाम किया। वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी खिलाड़ियों को मुबारकबाद। कहा, मोहम्मद आसिफ और अरशद इकबाल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और रावलपिंडी में जारी सैफ अली की T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी। 196 रन के हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 126 रन बनाकर आउट हो गई।